महाराष्ट्र के हालिया निकाय चुनावों के नतीजे ने सिर्फ वहां की राजनीति ही नहीं बदली, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज कर दी है। दरअसल इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में गहरी सेंध लगा दी है। यही वजह है कि अब इन नतीजों को यूपी के राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है और अखिलेश यादव की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र के नतीजों पर नजर डालते हैं। राज्य के 29 नगर निगम और नगर पालिका चुनावों में एआईएमआईएम ने कुल 125 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके मुकाबले समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुंबई के गोवंडी और मानखुर्द जैसे मुस्लिम बहुल इलाके, जो लंबे समय से सपा का मजबूत गढ़ माने जाते थे, वहां एआईएमआईएम ने क्लीन स्वीप कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव मुस्लिम वोटरों के मिजाज में आ रहे परिवर्तन की ओर इशारा करता है। खास तौर पर युवा मुस्लिम मतदाता ओवैसी की आक्रामक और बेबाक राजनीति से प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा की कमजोर संगठनात्मक पकड़ और स्थानीय स्तर पर सक्रियता की कमी भी खुलकर सामने आई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सपा की अंदरूनी कलह ने पार्टी को और नुकसान पहुंचाया। प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और भिवंडी से विधायक रईस शेख के बीच टिकट बंटवारे को लेकर गहरा विवाद हुआ। ये मामला इतना बड़ा कि रईस शेख ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर शिकायत तक कर दी। नतीजतन कई इलाकों में सपा के वोट बिखर गए, जिसका सीधा फायदा एआईएमआईएम को मिला और सीटों पर कांग्रेस भी मजबूत हुई। इसी बीच ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और सपा नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिमों से सिर्फ वोट लेती है, लेकिन उन्हें राजनीतिक भागीदारी नहीं देती। ओवैसी का ये संदेश जमीन पर असर करता दिखा और कई मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट सपा से खिसककर एआईएमआईएम की ओर चला गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र के ये नतीजे उत्तर प्रदेश के लिए कितने अहम हैं। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक रहा है, लेकिन एआईएमआईएम पहले भी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी की 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। भले ही पार्टी कोई सीट ना जीत सकी, लेकिन कई जगह सपा को सीधा नुकसान हुआ। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर सपा सिर्फ 217 वोटों से हार गई थी, जबकि एआईएमआईएम को वहां 8000 से ज्यादा वोट मिले थे। इससे साफ हुआ कि वोटों के बंटवारों का फायदा भाजपा को मिला। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हालात अलग थे। उस समय एआईएमआईएम ने यूपी में उम्मीदवार नहीं उतारे थे और सपा कांग्रेस गठबंधन के चलते मुस्लिम वोट एकजुट रहे। यही वजह थी कि सपा ने लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब महाराष्ट्र में मिली बड़ी सफलता के बाद एआईएमआईएम के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओवैसी अब पश्चिमी यूपी पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। बिहार और महाराष्ट्र में मिली कामयाबी के बाद एआईएमआईएम ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। वहीं अखिलेश यादव लगातार एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताते आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों ने इस तर्क को कमजोर किया है। अगर एआईएमआईएम आक्रामक रणनीति अपनाती है और बसपा भी मुस्लिम वोटों पर दावा ठोकती है, तो सपा के लिए संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बन सकता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के नतीजे यूपी की राजनीति के लिए चेतावनी माने जा रहे हैं। अगर सपा ने समय रहते संगठन को मजबूत नहीं किया और मुस्लिम वोटरों की नाराजगी दूर नहीं की, तो 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होने वाला है। यही वजह है कि ओवैसी की ये राजनीतिक सेंध सपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनती दिख रही है।